हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं जा रही हूँ बाहर। बज रहे हैं सुबह के 4 और मेरा काम हो गया शुरू। यहाँ सारे बर्तन रखे हुए हैं रात के जो भी थे, सब बर्तन इकट्ठा हैं मांजने के लिए। और अंधेरा है इसलिए जो है और यहाँ पे मैं पहला काम क्या करती हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैंने पहन रखी थी नाइटी, क्योंकि रात में बहुत गर्मी होती है तो मैं नाइटी पहन लेती हूँ। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं तुरंत सब्ज़ी काटूँगी, क्योंकि मोस्ट यही रहता है सब्ज़ी कट करने के बाद तुरंत मैं मसाला पीसूँगी, फिर बर्तन में धुलती हूँ। तो यहाँ मैंने जस्ट रख दिया कैमरा और मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट कर लूँगी। सुबह के टाइम में अभी कोई जगह नहीं है और 5 बजे के बाद ही सब उठते हैं और मेरा काम तो 4 ही बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी खाना बनाना है या कुछ भी काम करना है। तो फ़िलहाल पहले ज़्यादा और काम रहते थे, फ़िलहाल 4 मेंबर तो नहीं है घर में, लेकिन फिर भी काम तो है ही है। तो मैं रात ही में उठ जाती हूँ और अपने काम कर लेती हूँ, ताकि सुबह में मुझे और टाइम मिल जाए। इसलिए मैं ना पहले आलू काट लेती हूँ। सब्ज़ियाँ काटना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि सब कुछ मतलब तैयारी करके रखे रहो, केवल खाना बनाना रहेगा। तो रात ही में मैं सब तैयारी कर लूँगी उठ के, और फिर सुबह नहाने के बाद तुरंत मैं जो है खाना बनाने में जुट जाऊँगी। हमारे यहाँ बिना नहाए खाना नहीं बनाया जाता है, तो ये परंपरा चली आ रही है, तो मैं भी इसी परंपरा को ध्यान में रखती हुए वैसा ही काम करती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ हँसुआ इसको बोलते हैं या हँसिया बोलते हैं, उसी से जो है सब्ज़ी काटते हैं। फ़िलहाल चाकू भी हैं, लेकिन चाकू ना कहते नहीं, चाकू परमानेंटली नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर है। और ये अक्सर ही मतलब रहता है, 2-3 हैं, 3 तो हैं ये मैक्सिमम। तो उसी से मैं ना सब्ज़ी कट कर लूँगी। और सुबह की टाइम है, अभी कोई उठा नहीं। वीडियो भी ख़ास अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि अंधेरा है। और मैंने लाइट्स तो ऑन की, बट उतना ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो इस वजह से वीडियो शायद आपको कुछ कम ठीक लगे। तो फाइनली मैं सब्ज़ी काटने के बाद क्या करूँगी, सब्ज़ी ले जाऊँगी और उसे नल के पास, क्योंकि हमारे यहाँ ना किचन ऐसे टेम्परेरी किचन है, तो यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, वहाँ से लेके आओ फिर यहाँ पे, यही करना पड़ता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ और भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं किचन है उसी में सब कुछ कर लो, नहीं, हम लोग वहाँ सब्ज़ी कट करेंगे तो यहाँ आएंगे, इसको धुलाई करेंगे, फिर मसाला पीसेंगे। और यहाँ देखिए मैंने ना टंकी से पानी चालू कर दिया, क्योंकि लाइट थी। तो लाइट है तो मैं ना टोटी जो टिल्लू से जॉइंट रहती है, टिल्लू पंप से, तो उसी से जो है वो चला लूँगी पानी, क्योंकि सुबह का पानी थोड़ा अजीब तरह का आता है, थोड़ा चल जाता है तो साफ़ पानी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी इस पे बर्तनों पे डाल दिया है, ताकि जो सूखे बर्तन हैं वो थोड़े मतलब फूल जाएँ। पानी पड़ते ही वो थोड़ा फूल जाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो उनका जो जूठा चीज़ है वो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो ऐसा रहता है ना, सब सूख जाते हैं ना, छूटते नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ही पानी डाल देती हूँ। जब तक मैं मसाला पीसूँगी तब तक जो है मेरे काम ये बर्तन जो है पानी पड़ जाएंगे तो फूल जाएंगे, फिर मुझे बाद में कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ देखिए मुझे कुछ बर्तनों की ज़रूरत थी, क्योंकि बर्तन बिल्कुल भी नहीं बचे थे, सारे बर्तन जूठे थे। तो मैं यहाँ पे जो है एक जग मांज लूँगी और एक कटोरी भी धुल लूँगी, क्योंकि मसाला पीस के उसी पे रखना रहेगा। और मैं पानी भरूँगी, क्योंकि जो है यहाँ पे मैंने टुल्लू बंद कर लिया, मैंने पानी भर के रख लिया है, भर दूँगी, क्योंकि ना वो जो है टुल्लू का पानी भर के सब्ज़ी धुलने के लिए और जो है मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करना है। और कुछ पानी जो है टब में भर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे उसी से बर्तन भी धुलने रहेंगे। वैसे में तो मैं टंकी के पानी से ही बर्तन धुलूँगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा पानी, मैंने जैसे बताया ना, उसमें से जो है पानी अच्छे से नहीं आते ना, कुछ अजीब तरह का लगता है दिखने में, उसका टेस्ट भी अजीब तरह का रहता है। तो थोड़ी देर तक मैं टोटी ऐसे ही चला दूँगी। तो उसका पानी का मैं सोच रही थी रीयूज़ करने के लिए, तो ही मैं उसमें टब में भर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, केवल वही सब्ज़ी कट गई तो नेक्स्ट काम जो है वो मसाला पीसने का है। हमारे यहाँ जो है सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता है। तो मैं यहाँ इसे सिलबट्टे को अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि रात कल का है पिसा, कल भी नहीं, मैंने कल तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी तो ऐसे ही पड़ा है। तो आज बढ़िया से साफ़ कर लूँगी, फिर उसमें जो है मैं मसाले पीसूँगी।
और मैं ना यहाँ धनिया के डिब्बे में जो है धनिया भून करके सुखा करके रखती हूँ, ताकि क्योंकि अक्सर ही पीसने रहते हैं मसाले, तो इसको सुखा करके रख देती हूँ। ये सूखे रहते हैं तो अच्छे से पिसाते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी नरम हुए ना, पीस ही नहीं मिलता, काफ़ी दिक्कत से पीसने पड़ते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे मसाला पीस रही हूँ और मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पीस रही हूँ, क्योंकि और भी काम है जो मुझे करने बाकी हैं। तो वहाँ का हो गया तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन वैसे ही खंगाल लूँगी एक बार। उसके बाद मुझे मांजना है बर्तन, तो जितना भी जूठा रहेगा लगा रहेगा ना, तो ये निकल जाएगा खंगालने के बाद। और उसके बाद जो है बर्तन मांजने में आसानी रहती है, जूठा नहीं लगा रहता है, बर्तन क्लियर रहते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं घिस करके बर्तन साफ़ करके धुल करके तुरंत उसके बाद मैं ना एक्सरसाइज करने चली जाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिलहाल आज जो है थोड़ी देर एक्सरसाइज आज थोड़ी जल्दी ही है, क्योंकि वैसे में काम बहुत जल्दी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन मांज लूँगी। बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा टाइम भी लगता है। और ऐसे ना इसीलिए मुझे ना रात में उठना पड़ता है, 4 ही बजे उठ जाती हूँ, ताकि मैं ना जल्दी जल्दी अपना काम सारे ख़त्म कर दूँ। और मुझे फिर सुबह जल्दी चाय, नहीं तो चाय की देरी भी होने लगती है, नहाना, फिर आओ, फिर चाय बनाओ। तो इसीलिए मैं ना सब सुबह उठ जाती हूँ। सुबह उठना ठीक है फ़िलहाल, क्योंकि हमारा जो काम रहता है वो हो जाता है जल्दी, और फिर थोड़ी नींद ही जाएगी। फिर मेरी आदत भी पड़ गई है, मुझे रात ही में उठना पड़ता है, तो मेरी आदत भी पड़ गई है। कभी कभार हाँ अच्छा नहीं लगता, मन कहता है और थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन फिर ये टेंशन हो जाती है ना, अगर मैं 10 मिनट लेट हुई ना तो मेरा काम 10 मिनट और लेट हो जाएगा। 10 मिनट क्या, 20-25 मिनट लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं ना तुरंत नहीं, मैं तुरंत जो है उठ जाती हूँ। हाँ, अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक रही तो फ़िलहाल नहीं उठती हूँ, दिक्कत होती है तो शायद। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं, पानी भर के ले जाऊँगी। हमारे यहाँ ये समस्या है ना कि मतलब किचन का माँज के यहाँ पे रखेंगे बर्तन, फिर जब खाना बनाना होगा फिर वहाँ ले जाएँगे, पानी लेके जाएँगे, बर्तन लेके जाएँगे, फिर खाना बनाएँगे, फिर उसको जो है दूसरे कमरे में खाना बनाने के बाद काफ़ी मतलब मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उस टाइप का हो जाता है। तो मैं यहाँ पानी लेके आई हूँ और इसे ढक दूँगी। फिर मैंने अभी एक ही बाल्टी लेके आई हूँ, इसके बाद भी मुझे एक बाल्टी और पानी लेके आना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, अब मेरा इतना काम हो गया है, सब्ज़ी कट गई, मसाला पिस गया, मैंने बर्तन भी रख लिए, पानी भी रख लिए। अब क्या है, मैंने यहाँ की लाइट्स ऑन नहीं की, स्विच इसका चल रहा है रेड। अब देखिए इतनी रोशनी हो गई, यानी सुबह हो गई है। इसके पहले अंधेरा, बिल्कुल भी अंधेरा था। और मैं दिखा दूँ, रूम में अभी मेरी मम्मी जी सो रही हैं, पता नहीं क्लियर आया है कि नहीं, मैंने बस ऐसे वीडियो बना दिया है। बच्चे तो शायद एक ही बच्चा सोता है तो वो उठ गए हैं, वो देखिए मेरी सासू माँ तख्ते पे सोई हुई हैं चादर ओढ़ के। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मेरा दाल बन गया है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये यहाँ पे चावल रखी हूँ, अभी तुरंत जा रही हूँ रखने। और यहाँ आटा भी गूँथ के तैयार है, चाय भी बन गया है। तो मैं यहाँ दाल रख दूँगी नीचे, और उस पर जो है कुकर रख दूँगी जिसमें मैंने चावल डाल रखे हैं। और ये जो दाल बना है, तुरंत मैं खाना ना कमरे में कर दूँगी ट्रांसफ़र, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा तो जगह भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेता है। इसीलिए मैं जो है उसे ज्यों-ज्यों खाना बनेगा एक-एक करके मैं सब अंदर रख के चली जाऊँगी। और सारे बर्तन में जो एक्स्ट्रा जूठे रहेंगे उसको जाके नल के पास रख दूँगी, क्योंकि वहीं पे धुलना रहता है। तो मैं सब चीज़ें वहाँ पे ले जाके रखती चली जाऊँगी। ये देखिए ये काकड़ है, ये हमारे खेत में हुआ था और ये खेत का ही काकड़ है, और इतनी सारी सब्जियां निकली हैं। फ़िलहाल मैं आपको लेके जाती ज़रूर सी, लेकिन मैं थोड़ा टाइम नहीं निकल पाता, फिर शाम के टाइम काम रहता, तो इतनी सारी सब्जियां निकली हुई हैं। ये सब्जियां एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। मुझे जितनी सब्जियों की ज़रूरत थी मैंने इस बास्केट में रख दिया है, फ्रिज का बास्केट है। ये देखिए यहाँ नेनुआ है, इसी में भिंडी भी थी, थोड़ी सी बैंगन है, करेला है, और मैं इसमें देखिए फ्रिज में ला के इसको बास्केट को रख दूँगी। और फाइनली मेरा आखिरी जो काम था रोटी सेकने का, मैं रोटी नहीं बेलती हूँ क्योंकि मेरे ना गर्दन पे जलन होता है, पता नहीं कौन सी बीमारी है वो है, मुझे खुद नहीं पता। तो मैं यहाँ पे केवल जो है रोटी सेकती हूँ। तो मेरी घर की बेटी आई हैं, मतलब मेरी बेटी ही समझ लीजिए, मेरी जेठानी जी की बेटी है। तो वो बच्चे थोड़े बड़े हैं, इंटर फाइनल है उनका, तो वो रोटी सेक बेल देती हैं, मैं सेक लेती हूँ, जल्दी हमारा काम हो जाता है। और बाकी जो भी काम रहते हैं फिर मैं अलग कर लेती हूँ सारे काम। तो यहाँ मेरी रोटी भी बनकर तैयार होने वाली है। फाइनली मैं आई हूँ कमरे में, कमरे में सारा सामान बिखरा है, मैं कमरे को ठीक कर लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बिखरा बिखरा सब कुछ रहता है।
और जो है ये जो चादर है, पिलो है, सब सेट कर दूँगी। बच्चे रहते हैं, सोए थे, तो सब कुछ इधर से उधर कर दिया था। मैं इसमें थोड़ी सी गर्दी भी हो जाती है, मैं उसे भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि मैं ना रोज़ बिस्तर नहीं सेट कर पाती कि बस सेट कर देती हूँ, बट मतलब रोज़ लगाती नहीं, उसे झाड़ती नहीं हूँ। बस ऐसे ही ऊपर से झाड़ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे फ़िलहाल मैंने कल झाड़ा था इसको, बिछाया था, क्योंकि मतलब बच्चे हैं अक्सर बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, दिन भर घर ही पे रहते हैं, तो दोनों के दोनों यहीं पे पड़े रहते हैं, कभी बाहर कभी अंदर ऐसे लगाए रहते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स थी जो रात में पढ़ते पढ़ते मेरा बेटा सो गया था, तो उसको भी मैं हटा दूँगी। कुछ पेंसिल वगैरह हैं उसको भी हटा दूँगी। और ये चादर है, चादर रात में ना हल्की फुल्की ठंड लग रही थी, तो मैंने निकाला था चादर, तो एक ही चादर बस ऐसे ही हल्का सा ओढ़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। सुबह 4 बजे तो मैं तो उठ के चली आई थी बाहर, तो उसके 15-20 मिनट पहले मेरे बेटे ने चादर और मेरी बेटी ने ओढ़े थे, उसके पहले मैंने ओढ़े थे, मेरी बेटी ने ओढ़े थे चादर। फिर इतना सारा काम कर लूँगी मैं। और फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मैं आपको मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, सब लोग रहते थे, तो किसको अच्छा लगे किसको ना अच्छा लगे, मैं वहाँ हमेशा मोबाइल लेके नहीं रह सकती थी, तो मैं नहीं दिखाती थी। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा ब्लॉग कैसा बना है आज का।